Hello to all the bookies out there. My name is Muskan, and you guys can call me Moon. And right now, I have just started my class 12. And होप सो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी 11th शुरुआत करेंगे जब रिज़ल्ट आ जाएगा। और कुछ लोगों के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके शुरू हो भी गए होंगे, उनका रिज़ल्ट भी आ गया होगा। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए अपनी क्लास 11th में। So now let's come to the topic, that is choosing a right stream in your class 11. But before talking about choosing the streams, I want to talk about the concept of streams. Okay, so streams क्या है? Streams basically एक इस तरीके के divisions बना दिए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि हम फ्यूचर में मेनली किस चीज़ों के अराउंड अपना करियर बिल्ड करेंगे। अब इसमें एक्सेप्शन केसेस ये भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रीम हमेशा जो होती है आपका करियर वैसा ही बनता है, लेकिन ये एक्सेप्शन केसेस हैं। बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं उसमें इंसान ज़्यादातर स्ट्रीम्स वही लेता है जिस फील्ड के अराउंड उसे अपना करियर बनाना है, और उस फील्ड में उसके करियर बनते भी हैं और थोड़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, वही चीज़ें पढ़ रहा है। देन आगे जाके भी 12th पास होने के बाद भी उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स दे रहा है वो, या आगे की हायर एजुकेशंस और हायर एजुकेशंस पे जा रहा है। तो स्ट्रीम्स बेसिकली वो एक डिविजन्स हैं जो आपके जो बहुत सारा जो ग्रुप ऑफ चीज़ें हैं उसमें से चीज़ों को थोड़ा कंसाइज कर देती है। अभी तक आप सब पढ़ रहे थे, अभी तक आप अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, है ना। और इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो किसी ने बनाया ही नहीं कि कौन सी स्ट्रीम बैड है या कौन सी स्ट्रीम गुड है, या कौन सी स्ट्रीम बहुत इंटेलिजेंट लोग लेते हैं या कौन सी स्ट्रीम बहुत ही वैसे लोग लेते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो से फील्ड में करियर बनाना है, जिस भी फील्ड में करियर बनाना है, आप वही स्ट्रीम लेंगे तभी इस वीडियो का कोई मोटिव निकल के आएगा, नहीं तो इस वीडियो का कोई मोटिव नहीं है। आपने जिस फील्ड को सोचा है आप वही फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, भले ही वो स्ट्रीम कि कैसा भी इमेज लोगों ने बना दिया, क्योंकि वो लोग आपके करियर बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप अपना करियर खुद बनाएंगे और आप अपनी स्ट्रीम भी खुद चूज़ करेंगे। आपकी स्ट्रीम चूज़ करने में आपका डिसीज़न 60 to 70% होना चाहिए, और जो 30% बचा है वो आपका पेरेंट्स का होना चाहिए, फ्रेंड्स का भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव्स का भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका और आपके पेरेंट्स का डिसीज़न ये होना चाहिए, और जिसमें भी मेनली आपका डिसीज़न ही होना चाहिए। तो स्ट्रीम्स जो हैं वो हम दो चीज़ों में डिसाइड कर सकते हैं, जो हमारा जो चूज़ करने का तरीका है उसको थोड़ा और ईज़ आउट कर देती हैं। एक तो जिन लोगों के मन में बहुत ही क्लैरिटी है, उन्होंने सोच लिया है कि उनको आगे क्या करना है, उनकी वो ड्रीम जॉब है, ड्रीम लाइफ है, और उस ड्रीम लाइफ को जीने के लिए उनका कोई जॉब या किसी तरीके का बिज़नेस या कोई भी वो उसका ज़रिया है, तो वो तो अपनी स्ट्रीम उसी के अकॉर्डिंग लेगा या लेगी, ऑफ कोर्स, है ना। तो उन लोग का भी जो पाथ है वो और मतलब ईजी हो चुका है, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, तो वो लोग तो वही स्ट्रीम लेंगे। जैसे कि बीटेक करने वाले, बीआर्क करने वाले और इस तरीके से रिलेटेड और जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब लोग मैं वो कोर्सेज़ लगा दूँगी, वो सब लोग पीसीएम लेते हैं। और वैसे ही डॉक्टर जो कि इस टाइम पे बहुत ही लाइक जिसके बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट्स घूम रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो पीसीबी लेते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीएएमएस होता है, देन बीएचएमएस होता है, देन उसके बाद नर्सिंग होता है, एंड बायोटेक्नोलॉजी होता है, और भी जितने कोर्सेज़ हैं मैं उन्हें लगा दूँगी, और वो सारे चीज़ें पीसीबी के अंदर आती हैं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा ह्यूमैनिटीज़, जिसमें करियर ऑप्शंस लाइक आई गेस मुझे फील होता है कि इसमें बहुत ही करियर ऑप्शंस हैं और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है। क्या कहते हैं, इसमें आप सबसे पहले तो सिविल सर्वेंट्स बनने के इसमें बहुत ऑप्शन होते हैं। यूपीएससी आप इसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, देन आप आईपीएस या आईएएस बनते हैं, या फिर आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं इस फील्ड से, आप टीचर बन सकते हैं इस फील्ड से, और आप कोई भी लाइक अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हैं इस फील्ड से। तो बाकी और जो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं लगा दूँगी। तो बाकी जो हमारा पीसीएम की बात करते हैं हम, तो पीसीएम में फ़िज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, एंड साथ में सबके स्कूल में इंग्लिश आई गेस कंपल्सरी होता है, तो इंग्लिश आपका हमेशा 4th सब्जेक्ट रहेगा ही। एंड देन 5th सब्जेक्ट की आपको चॉइस मिलती है,
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और भी वो 5th सब्जेक्ट भी कभी कभी मैटर करता है कि आपका आगे का जो रास्ता है वो कितना खुला रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो PCM के साथ फिर कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं। उसके बाद PCB की बात करें तो PCB में आपका फिज़िक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है, एंड देन उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी, एंड देन 5th सब्जेक्ट आपके ऊपर होता है आप क्या ऑप्ट करें। उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ पे। ह्यूमैनिटीज़ में आपका रहता है ये जियो, एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड देन हिस्ट्री, ये रहते हैं। एंड साथ में इसके जो और भी सब्जेक्ट्स रहते होंगे, जैसे इंग्लिश तो कंपलसरी रहता होगा, और जो अदर सब्जेक्ट्स और रहते होंगे उसके लिए फिर आप देखिए कि आप क्या ऑप्ट करना चाहेंगे। एंड देन फिर हम आ जाते हैं कॉमर्स पे। तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम सो सॉरी फॉर नॉट रिसर्चिंग इट बिफोर, तो उसके सब्जेक्ट्स मैं लगा दूँगी। और जो कॉमर्स है उसमें मुझे ये पता है कि उसमें जो 2 ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग कॉमर्स जो है उसको लेते हैं विदाउट मैथ्स, और कुछ लोग कॉमर्स जो है उसको लेते हैं विद मैथ्स। तो ये ऐसे रहता है। और कॉमर्स के जो फील्ड जो ज़्यादातर होते हैं वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बैंक मैनेजर टाइप समथिंग, फाइनेंशियल रिलेटेड ये फील्ड रहता है। आप आगे जाके भी इसमें आपका जो करियर बिल्ड होगा वो इसी वे में बिल्ड होगा कि आप थोड़ा फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ आ जाती हैं इसमें। और बाकी जो भी इससे रिलेटेड फील्ड है मैं उसको लगा दूँगी। सो नाउ जो एक ऑप्शन मैं पर्सनली बिल्कुल कट कर देना चाहती हूँ, आपकी बड़ी बहन होने के नाते मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही कट कर देना चाहती हूँ। बड़ी बहन मान लो, मुझे अपना दोस्त मान लो, मुझे अपना सीनियर मान लो, मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। और कुछ इससे करियर का ऑप्शन एज सच नहीं रुक जाता है, जो लोग अपने ऊपर इतना सारा वेटेज लेके चल रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दिस, कि वो PCM भी ले लेते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। मतलब अगर आपको इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको या तो इंजीनियरिंग ही करनी है, या डॉक्टर ही बनना है, या डॉक्टर की फील्ड में जाके कुछ करना है, या फिर मैथ्स की फील्ड में जाके कुछ करना है। एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी रखो और इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर मत लो। तो जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हमारे पास रह जाते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनको लाइक क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है आगे। लेकिन मैं फिर भी यही मान के चल रही हूँ कि सबके मन में एटलीस्ट 50% क्लैरिटी कम से कम इस बात की तो हो कि वो क्या चीज़ें कर पाते हैं, क्या सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं और कौन सी चीज़ें उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगती। क्योंकि अगर उन्हें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है तो सीरियसली ये एक अच्छी बात नहीं है कि वो इतने ज़्यादा लाइक अनक्लियर हैं इस टाइम पे भी। तो बाकी इसके भी तरीके होते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल यूँ कर देते हैं, उन्हें बाकी सब्जेक्ट मतलब हार्ड लगते हैं, लेकिन मैथ्स उनके लिए कुछ भी नहीं है, और मैथ्स करना उन्हें पसंद लगता है, फिर पूरे पूरे दिन मैथ्स कर भी लेते हैं ऐसे बच्चे। क्योंकि मेरा पर्सनल एग्जांपल जो है मेरा भाई था वो, कि बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं लेकिन मैथ्स करना बहुत इन्जॉय करता था वो। तो वो PCM की तरफ गया, और फिर उसे थोड़ा डिफेंस की तरफ एक्सप्लोर करना था, इसलिए भी वो उसकी तरफ गया, PCM की तरफ गया। वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं भाई कि उन्हें इतनी क्लैरिटी है कि ऐसी चीज़ से तो मुझे बिल्कुल दूर रहना है जिसमें मैथ्स होगी, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं। तो वो ज़्यादातर फिर ट्राई करते हैं कि मैं PCB ले लूँ। PCB में भी आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स देखनी पड़ेगी, इस बात की क्लैरिटी अपने माइंड में रखना। फिर तो वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, थोड़ी बहुत मैथ्स आपको डील करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी मैथ्स होती है, फिर कॉमर्स आ गया, कॉमर्स विद मैथ्स लेते हो तो भी आपको मैथ्स थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो मैथ्स तो देखो करना पड़ता ही है, लेकिन बिल्कुल जहाँ पे मैथ्स की पढ़ाई करनी है वो PCM है, बाकी मैथ्स आपका पीछा कहीं पे भी नहीं छोड़ेगी। और लेकिन जिन बच्चों को इतनी क्लैरिटी है कि मैथ्स से रिलेटेड ही मुझे बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जाना, जिसमें मैथ्स कम हो, तो फिर आप मैथ्स को छोड़ के इन अदर सब्जेक्ट्स में से देखिए कि अब इसमें से मुझे आगे क्या क्या करना है। क्या मुझे डॉक्टर जैसे फील्ड में जाना है, क्या फिर मुझे कॉमर्स जैसे फील्ड में जाना है, क्या मुझे आगे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ में मैं आगे क्या कर सकता हूँ। हर किसी का सपना UPSC नहीं होता, हर कोई रैट रेस में आजकल नहीं जाना चाह रहा है कि मैं फिर UPSC लूँगा तो मैं क्या जर्नलिज़्म कर लूँ, या फिर मैं लॉयर वाली डिग्री कर लूँ, या फिर मैं टीचर बनने का ट्राई करूँ, राइट। तो बहुत फील्ड्स हैं और बहुत तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम लें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा स्ट्रीम को देखें,
आप अपने पेरेंट्स से थोड़ी एडवाइस लें कि क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, और आप अपने आप से पूछें किस चीज़ को मैं आगे तक कंटिन्यू करूँगा, कैसी जॉब मैं आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करें और अपने डिसीजंस लें। ये चीज़ देखें कौन सी जॉब अच्छी पेइंग भी रहेगी इन फ्यूचर में, बिकॉज दैट मैटर्स, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इंटरेस्ट वाइज ठीक था लेकिन इंडिया में या फिर जहाँ पे आप हैं वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ भी फिर थोड़ा आपके जो लाइफ का जो रहने का तरीका होता है उस चीज़ को अफेक्ट करेगी इन फ्यूचर पे। आप एक अच्छी लिविंग नहीं जी पाएंगे। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सोच के चलिए कि आपको फील्ड थोड़ा उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी लेनी है कि कौन सी चीज़ें कैसी पेइंग है। और कुछ चीज़ों के बारे में लोग मिसकंसेप्शन भी बना के बैठे होते हैं, ये चीज़ तो बहुत पेइंग है, नहीं, लेकिन जो चीज़ें बहुत पेइंग लोग सोचते हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो और कुछ चीज़ें जो हैं वो कम पेइंग है, उसके बारे में भी जानिए कि मैं इस जॉब में जा रहा हूँ तो इसका जो एवरेज ये रहेगा वो इतना इतना ही रहेगा। इस चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में रख के स्ट्रीम नहीं चुननी है। अब ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग सीरियसली और लोगों से बहुत अफेक्ट होते हैं, और कुछ मतलब उसको हम क्या कहते हैं कि दूसरों के रास्ते पे चलने को ही इजी पाथ मान लेते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि वही सोसाइटल प्रेशर अगेन, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम बिल्कुल नहीं लेनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि क्योंकि ऐसा लाइक लिटरली बच्चे ऐसा करते हैं, फ्रेंडशिप होनी चाहिए लेकिन इस लिमिट तक नहीं होनी चाहिए कि आप अपना करियर भी उस चीज़ के लिए ड्रॉप कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए, कि मेरा दोस्त इसमें गया था तो मैं भी उसमें जाऊँगा, भले ही वो चीज़ आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर रही है। फ्रेंड तो मेरा फ्रेंड है, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, लेकिन स्ट्रीम जो तुझे चाहिए वो तू ले, जो मुझे चाहिए वो मैं लूँगा, और हम अपने करियर को इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और ना करना है। मार्क्स के बेसिस पे कोई भी स्ट्रीम नहीं लेनी है। हमको स्ट्रीम हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे लेनी है, हमारा जो हम अपना फ्यूचर जॉब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग लेनी है, जो हमें पेइंग में भी अच्छी लग रही है, इमेजिन करने में भी अच्छी लग रही है, उसके रिलेटेड चीज़ें करना भी हमें अच्छी लगती हैं, उसके रिलेटेड स्टडी करना भी हमें अच्छी लगती है, हमें वही स्ट्रीम लेनी है। और पेरेंट्स का हमें कंसिडरेशन लेना है, पूरा नहीं लेना है लेकिन कुछ हद तक लेना है, उनकी भी बात सुननी है, समझनी है, क्योंकि वो हमेशा हमारा बेहतर ही सोचते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।